नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BSS म्यूजिक में और मेरा नाम है भुवनेश्वर सिंह। और दोस्तों, आप अगर एक नए गायक कलाकार है या राइटर है या म्यूजिशियन है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे भाइयों आज मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ। नए सिंगर मेरे भाई लोग मेरे पास कॉल करते हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या मुंबई, झारखंड से मेरे पास कॉल आता है नए मेरे भाइयों का। तो मैं पहले आवाज़ सुनता हूँ, आवाज़ सुनने के बाद फिर मैं बोलता हूँ कि मेरे भाई आप लोग पहले गायकी सीखिए, उसके बाद आप एल्बम कीजिएगा। तो जो समझदार मेरे भाई है वो तो समझ जाते हैं और हमें धन्यवाद बोलते हैं कि सर आप बहुत अच्छी बात हमें बता दिए, नहीं तो मेरा पैसा फंस जाता। और जो ना समझ है लोग, वो लोग उल्टा ही समझ जाते हैं वो लोग बोलते हैं कि सर आप अपना पैसा लीजिए और हमें गाना दीजिए, आपको इससे क्या मतलब है, हम लोग सीखे या नहीं सीखे, हम लोग बहुत अच्छा गाते हैं, हम लोग गा लेंगे। और पैसा फंसा देता है लोग फालतू में। मेरे भाई मैं आप लोगों के लिए ही बोलता हूँ कि देखिए, हमें क्या, मैं तो पैसा लिया, गाना आपको दे दिया, फिर आप वो गाना लेकर के स्टूडियो में जाइएगा, उधर भी आपको पैसा देना पड़ेगा, म्यूजिक डायरेक्टर आपसे पैसा लेंगे, फिर रिलीजिंग कंपनी को आपको पैसा देना पड़ेगा, और आपको बदले में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जब गाना रिलीज़ होगा, जब गाना मार्केट में आएगा तो आप गायकी सीखे नहीं रहिएगा, आपका आवाज़ अच्छा नहीं रहेगा, आपका गाना जो भी सुनेगा वो बोलेगा कि बेसुरा के जैसे गा रहा है, गाने का ढंग नहीं है और गाना गा दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पैसा लगा करके और नाम खराब करना। इसलिए मेरे भाइयों, मैं पहले आवाज़ सुनता हूँ आप लोगों का, फिर मैं आप लोग को समझाता हूँ। जो मेरे समझदार भाई है वो तो समझ जाते हैं, और बाकी जो ना समझ है लोग वो उल्टा ही मतलब निकालता है लोग। कुछ मेरे भाई लोग हैं यूपी बिहार से, वो लोग कॉल किए कि सर हम तो गायकी सीखना चाहते हैं, संगीत हम सीखना चाहते हैं, बाकी हम कहाँ पे सीखें? हम लोग का जो सिटी है, हम लोग का जो गांव है, वहाँ पे कोई भी म्यूजिक क्लास नहीं है या कोई भी वहाँ पे गुरु नहीं है जिससे कि हम लोग सीखें। तो देखिए मेरे भाइयों, आप जहाँ कहीं भी हो, जिस भी सिटी में हो और जिस भी गाँव में हो, आपके गाँव में कोई म्यूजिक क्लास नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आपके अंदर सीखने का जुनून है, चाहत है, तो आप सीख सकते हैं। देखिए एक किताब है, देखिए कुछ इस तरीके से एक किताब है, ये आपको कहीं भी जो होलसेल बड़ा जो किताब का जो दुकान है, जहाँ पे जो बुक सेंटर है, वहाँ पे आप जाइएगा तो ये किताब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये किताब आप ले लीजिए, और इस किताब में क्या खासियत है ना कि जितने क्लासिकल शास्त्रीय संगीत का जितने भी राग और ठाट है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। हारमोनियम पे, कीबोर्ड पे कैसे आपको उंगली रखना है, शुरुआत से लेकर, शुरू से लेकर के लास्ट तक आप इसमें सब कुछ आप सीख सकते हैं। और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि ये किताब मेरे पास बहुत दिन से है। वैसे मैं तो यहाँ म्यूजिक क्लास मेरा चालू है, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, मैं जाता हूँ सीखने के लिए मुंबई में, बाकी फिर भी ये किताब में रखा हूँ, उधर से सीख करके आता हूँ। थोड़ा हमको डाउट होता है तो ये किताब में देखता हूँ मेरे भाई। इसमें आपको क्लासिकल शास्त्रीय संगीत का हर एक जितने भी राग ठाट है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। और अगर आपके गांव में म्यूजिक क्लास नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो आप इस किताब को अपना गुरु मान करके और आप सीख सकते हैं। आपके अंदर चाहत है सीखने का तो। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को क्यों बोलता हूँ कि आप लोग हारमोनियम लीजिए और गायकी सीखिए। हारमोनियम लेने के लिए मैं बार बार क्यों बोलता हूँ? ये जो हारमोनियम है ना, ये हारमोनियम सिंगर का हथियार है। देखिए ना, बॉर्डर पे आर्मी फौज जो बॉर्डर पे गया है लड़ाई करने के लिए, उसके पास हथियार नहीं रहेगा, राइफल नहीं रहेगा, तो कैसे लड़ाई करेगा वो? तो ये जो हारमोनियम है ना, ये सिंगर का हथियार है। जितने भी बड़े बड़े सिंगर हैं लोग ना, अच्छे सिंगर, वो लोग अपना स्पेशल हारमोनियम रखा है और डेली वो लोग हारमोनियम पे वो लोग रियाज करता है। देखिए ना, 12 सुर होते हैं, टोटल 12 सुर होते हैं। ये 7 सुर नीचे और 5 सुर ऊपर, टोटल 12 सुर होते हैं। और इसी 12 सुर में इस दुनिया का, इस विश्व का जितना भी गाने बने हैं, जितने भी म्यूजिक बने हैं, टोटल इसी 12 सुर में बने हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि आप लोगों को कम से कम ये जो 12 सुर है ना, जो 12 नोट है ना, ये 12 सुर का जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। आप लोग सही सुर नहीं लगा पाते हैं, आप लोग गायकी सीखे नहीं रहते, गाना आप लोग गाते हैं ना, तो आप लोग गाना स्केल में और बीट में नहीं गा पाते, स्केल से और बीट से बाहर गाते हैं, वो गाना बेसुरा रहता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि शुरू से ही उन लोग का आवाज़ बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत अच्छा गाते हैं, बाकी उन लोगों को भी सीखना चाहिए। आप बहुत अच्छा गाते हो, आप सुर ताल में गाते हो, बाकी आपको भी संगीत सीखना चाहिए।
कौन सा सुर का क्या नाम है, कौन सा स्केल का क्या नाम है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। अब कितना भी अच्छा गाते हो या स्टेज शो करते हो या आपका गाना हिट हो, कुछ गाना आपका मार्केट में बज रहा हो, फिर भी आपको भाई जानकारी बहुत ज़रूरी है। देखिएगा एक इंटरव्यू में हिमेश रेशमिया सर और ये जो रानू मंडल जो मैडम पिछले साल वो स्टार बनी थी रानू मंडल, वो बैठे हुए हैं। तो जो मीडिया वाले हैं वो रानू मंडल को बोल रहा है कि गाना गाने के लिए, तो हिमेश रेशमिया सर वो अपना मोबाइल निकाल रहे हैं पॉकेट से, तब तक वो गाना गाने लगती है। तो क्या बोलते हैं, शायद आप लोग भी ये वीडियो देखे होंगे, तो हिमेश रेशमिया सर बोलते हैं कि बेतुका सिंगर का बात ही कुछ और है। मैं मोबाइल निकाल रहा था सुर देने के लिए और आप मेरे सुर देने से पहले ही ऐसे बेसुरा में ही आप गाने लगी। तो आप अच्छा गाती हो, बाकी आप सीखी रहती तो आप और अच्छा गाती। तो सीख बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी अच्छा गाते हो या गाती हो, आपको कम से कम बेसिक आना चाहिए संगीत का। अभी मान के चलिए कि आप कहीं गए हैं, किसी स्टेज शो पे गए हैं, किसी रियलिटी शो में गए हैं या कहीं किसी स्टूडियो में गए हैं, वहाँ पे गाना आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है। जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो बोल दिया कि अब मान के चलिए कि आप सी शराब में गा रहे हैं, आप सी शराब में गा रहे हैं और वो बोल दिया कि हाफ नोट नीचे ले लो, हाफ नोट नीचे ले करके गाओ या हाफ नोट ऊपर ले करके गाओ। तो आप नहीं सीखे रहिए, आप क्या लीजिएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं। आप बहुत अच्छा गा रहे हो, आप बहुत बढ़िया गा रहे हो, आपका गाना हिट है, आप स्टेज स्टार है, बाकी आप सीखे नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका बेइज्जती हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सीखिए, सीख बहुत ज़रूरी है। बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला है। और आधा अधूरा मत सीखिए, सीखिए तो समझिए कि अच्छा से सीखिए और एकदम पूरा सीखिए। आधा अधूरा जो ये होता है ना, ज्ञान जो होता है ना, विष के बराबर होता है। तो आधा अधूरा ज्ञान आप मत लीजिए, कहीं भी सीखिए, जिससे भी सीखिए आप पूरा सीखिए। और आपके गांव में कोई म्यूजिक क्लास नहीं है, कोई सिखाने वाले गुरु नहीं है, तो इस किताब से आप सीख सकते हैं। आपके अंदर अगर जुनून होगा तो कहीं भी ये किताब मिल जाएगा। जो बड़े बड़े जो मेडिकल स्टोर है, क्या बोलते हैं, सॉरी मेडिकल नहीं, बुक का जो स्टोर है ना, किताब का स्टोर है, वहाँ पे आप जाइएगा तो ये किताब आपको मिल जाएगा। मैं मेडिकल स्टोर बोल दिया, ठीक है ना। ये मैं मंगाया था, गीता प्रेस से मैं मंगाया था। और देखिए एक और किताब है, 2 किताब है मेरे पास। एक और किताब है, उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से रहेगा, देख लीजिए। दोनों किताब का जो आगे का जो फ़ोटो है मैं खींच करके मैं दे दूंगा इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को मंगाने में दिक्कत नहीं हो। सेम ही किताब आप लोग मंगा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा और इससे है ना बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। यूँ समझिए कि आप लोग घर बैठे बिना गुरु का इसको आप गुरु मान करके और आप सीख सकते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी गुरु तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर कोई गुरु आपको मिल जाए तो समझिए कि 4 चांद लग जाएगा, किताब भी रहेगा और आपके गुरु जी भी रहेंगे, तब तो पूछिए मत, गर्दा उड़ जाएगा। 6 महीना साल भर आप क्लास कीजिए और तब आप देखिए। एक वीडियो में बनाया था पहले कि 1 साल आप टाइम दीजिए और 1 साल किसी बड़े कंपनी से गाना गाइए, हर महीना 2-2 गाना गाइए और 1 साल में आपका 24 गाना हो गया। उस गाने में से कोई एक गाना हिट हो जाएगा, आप रेगुलर काम कीजिएगा। तो वो मैं कैसे बोला था, आप पहले सीखिए, सीखने के बाद तब वैसे कीजिएगा ना। पहले गायकी सीखिए, आवाज़ अच्छा बनाइए, तब कोई अच्छा कंपनी पकड़िए और कंटिन्यू 1 साल हर महीना कम से कम 2 गाना, वैसे तो 3 गाना, 4 गाना, 6 गाना, जितना हो सके हर महीना। जितना ही ज़्यादा आप गाइएगा उतना ही अच्छा रहेगा। बाकी कम से कम में 2 गाना बोला था, कम से कम 2 गाना भी हर महीना आप लॉन्च करते हैं तो आपका 12 महीना में 24 गाना हो गया। आप गायकी सीखे रहेंगे, आपका आवाज़ अच्छा रहेगा, सुर ताल सब कुछ आपको मालूम रहेगा, तो उस 24 गाना में से कम 1 गाना आपका मार्केट में बच जाएगा और उसी से आप स्टार बन जाइएगा। ये बात मैं बताया था। बिना सीखे तो कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई, बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है, कुछ मेरे भाई ऐसे भी है लोग कि देखिए, हर आदमी संगीत नहीं सीख सकता है। हर आदमी के अंदर जो म्यूजिक का जो सेंस है ना, संगीत का जो सेंस है वो नहीं होता है। तो वो आदमी कहीं क्लास भी करेगा ना, कितने भी दिनों क्लास करेगा तो वो नहीं सीख पाएगा। देखिए बालू पे कितना भी पानी डालिएगा ना, वो बालू पानी घिसता जाएगा, पानी घिसता जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि वो पानी कहाँ पे चला गया। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर म्यूजिक का सेंस है,
कोई और सीख रहा है, कोई और सिखा रहा है और वो आदमी वहाँ पे जा कर के सिर्फ देख रहा है, तो देख करके वो आदमी सीख जाएगा अगर उसके अंदर म्यूजिक का सेंस होगा तो। ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं पहले बताया हूँ आप लोगों को कि म्यूजिक का सेंस कैसे मालूम कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर म्यूजिक का सेंस है या नहीं है। पीछे मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वह वीडियो आप जा करके आप देख सकते हैं ताकि आपको मालूम हो जाए कि आपके अंदर में म्यूजिक का सेंस है कि नहीं है, क्या आप संगीत सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं। और मैं अपने इस चैनल पर नए नए गाना अपलोड करता रहता हूँ, फ्री का भी गाना अपलोड करता हूँ और चार्ज लेता हूँ, चार्ज का भी गाना मैं अपलोड करता हूँ। तो यह चैनल अगर आपको पसंद है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा वीडियो ही आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं ना, हमसे संगीत के बारे में, म्यूजिक के बारे में कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सीधा हमसे फ़ोन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप हमसे पूछना चाहते हैं मेरे भाई, मैं हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा हूँ, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ। आप लोग हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। मैं बोलता हूँ ना कि आप लोग हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, तो मैं आप लोगों को समझता हूँ अपना भाई, मेरे भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो आप लोग जानकारी लेने के लिए कभी भी मेरे पास समझिए कि सुबह 9 बजे से लेकर के और शाम के 6 बजे के बीच में कभी भी आप लोग कॉल करके और जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं वो जानकारी हमसे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।